प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी के अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी में देश को किया संबोधित। कहा, कार्यक्रम जिस विषय से जुड़ा उसे बनाया गया बड़ा आंदोलन, देश दुनिया में सुना गया प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूरू में भव्य रोड शो कर लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील। कोलार, चन्नापटना और बेलूर में जनसभाओं को किया संबोधित। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने संभाला पार्टी प्रचार का जिम्मा। हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित देश वापसी जारी। 40 यात्रियों के साथ नई दिल्ली पहुंचा भारतीय वायुसेना का विमान। वतन वापस आकर लोगों ने सरकार का जताया आभार। अब तक 2300 लोगों की हो चुकी है सुरक्षित देश वापसी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने मार गिराए 3 नक्सली। नक्सल विरोधी अभियान के दौरान हुई मुठभेड़। घटना के बाद तलाशी अभियान जारी। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने रचा इतिहास। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के पुरुष युगल का खिताब किया अपने नाम। फाइनल में मलेशिया के तेओ ई यू और आंग यूव सिन को हराया। पीएम मोदी ने दी बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरे लिए मन की बात कार्यक्रम आस्था, पूजा और व्रत है। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। प्रसारण की दुनिया में 30 अप्रैल 2023 एक ऐतिहासिक दिन है। आज प्रधानमंत्री के मन की बात का 100वां अंक प्रसारित हुआ। मन की बात की 100वीं कड़ी में इस अनूठे कार्यक्रम के सफर को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे देश की सकारात्मक ऊर्जा का पर्व बताया, जिससे हर भारतवासी जुड़ गया। हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं। हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं। 100वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने पहली बार इस राज से पर्दा उठाया कि मन की बात उन्होंने क्यों शुरू की। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद जब गुजरात से वे दिल्ली आए, इस पद से जुड़ी जिम्मेदारियों और सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण वे आम लोगों से आसानी से नहीं मिल पाते थे और यह उन्हें बहुत खल रहा था। प्रधानमंत्री की ही शब्दों में जनता ही उनकी सब कुछ है, भगवान है, और उससे ही कट जाना उन्हें मंजूर नहीं था। और तब मन की बात एक नई रोशनी बनकर आई। मुझे याद है, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो वहां सामान्य जन से मिलना जुलना स्वाभाविक रूप से हो ही जाता था। मुख्यमंत्री का कामकाज और कार्यकाल ऐसा ही होता है, मिलने जुलने के अवसर बहुत मिलते रहते हैं। लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहां का जीवन तो बहुत ही अलग है। काम का स्वरूप अलग, दायित्व अलग, स्थितियां परिस्थितियों के बंधन, सुरक्षा का तामझाम, समय की सीमा। शुरुआती दिनों में कुछ अलग महसूस करता था, खाली खाली सा महसूस करता था। 50 साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्क ही मुश्किल हो जाएगा। जो देशवासी मेरा सब कुछ है,
मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था। मन की बात ने मुझे इस चुनौती का समाधान दिया, सामान्य मानवी से जुड़ने का रास्ता दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे जैसे मन की बात का सफर आगे बढ़ता गया, वह एक जन आंदोलन बनता गया। फिर चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान हो, या सेल्फी विद डॉटर, स्वच्छता अभियान हो, या पर्यटन स्थलों को अपनाने की बात, या फिर खादी और स्वदेशी वस्तुओं के प्रति पुनर्जागरण, मन की बात से निकले आह्वान को जनता ने हाथों हाथ लिया। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए। हर एपिसोड अपने आप में खास रहा। हर बार नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो, या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो, या फिर अमृत सरोवर की बात। मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया। जब मैंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा मन की बात की थी, तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। मन की बात के 100वें अंक के सफर के भावुक पलों को प्रधानमंत्री ने याद किया। उन्होंने कहा, जनता का इतना प्यार इस कार्यक्रम को मिला। दूर सुदूर क्षेत्रों के लोगों की प्रेरणास्पद कहानियां सुनकर और देशवासियों के साथ साझा करते हुए वे कई बार इतने भावुक हो गए कि आकाशवाणी की टीम को कुछ अंशों को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा था। आज जब इसका 100वां अंक प्रसारित हुआ है, तो यह भारत के लोगों की दिव्यता का, भारतीयता का और भारत की संस्कृति का एक अनुपम झरोखा बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मन की बात की 100वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को कार्यक्रम का असली नायक बताया जिनका वो मन की बात में जिक्र कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने उनकी निस्वार्थ सेवा, समर्पण और लगन को सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। मन की बात की 100वीं कड़ी में यूनेस्को के अध्यक्ष का विशेष संदेश भी शामिल किया गया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को 100वीं कड़ी के लिए बधाई दी। मन की बात के 100वें अंकों के सफर को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम में जिन व्यक्तियों का उन्होंने जिक्र किया, वे ही इस कार्यक्रम के असली नायक हैं। उनकी निस्वार्थ सेवा, समर्पण और लगन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आप कल्पना करिए, मेरा कोई देशवासी 40-40 साल से निर्जन पहाड़ी और बंजर जमीन पर पेड़ लगा रहा है। कितने ही लोग 30-30 साल से जल संरक्षण के लिए बावड़ियां और तालाब बना रहे हैं, उसकी साफ सफाई कर रहे हैं। कोई 25-30 साल से निर्धन बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई गरीबों की इलाज में मदद कर रहा है। कितनी ही बार मन की बात में इनका जिक्र करते हुए मैं भावुक हो गया हूं। आकाशवाणी के साथियों को कितनी ही बार इसे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा है। आज पिछला कितना ही कुछ आंखों के सामने आए जा रहा है। देशवासियों के इन प्रयासों ने मुझे लगातार खुद को खपाने की प्रेरणा दी है। साथियों, मन की बात में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं, वे सब हमारे हीरोज हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात में जो आह्वान उन्होंने देशवासियों से किए, वे जनता के सहयोग से एक बड़ा आंदोलन बन गए। इस संदर्भ में उन्होंने स्थानीय खिलौनों को अपनाने, श्वानों की स्थानीय प्रजातियों को बढ़ावा देने या अमृत सरोवरों के निर्माण जैसे आह्वानों की बात की। साथियों, मन की बात की एक और विशेषता रही है। मन की बात के जरिए कितने ही जन आंदोलन ने जन्म भी लिया है और गति भी पकड़ी है। जैसे हमारे खिलौने,
हमारी टॉय इंडस्ट्री को फिर से स्थापित करने का मिशन मन की बात से ही तो शुरू हुआ था। भारतीय नस्ल के श्वान, हमारे देशी डॉग्स, उसको लेकर जागरूकता बढ़ाने की शुरुआत भी तो मन की बात से ही की थी। हमने एक और मुहिम शुरू की थी कि हम गरीब छोटे दुकानदारों से मोलभाव नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। जब हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हुई, तब भी मन की बात ने देशवासियों को इस संकल्प से जोड़ने में खूब भूमिका निभाई। ऐसे हर उदाहरण समाज में बदलाव का कारण बने हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात की 100वीं कड़ी में देश भर के उन चुने हुए लोगों से एक बार फिर बात की जिनकी निस्वार्थ सेवा और उत्कृष्ट उपलब्धियों का जिक्र वे पूर्व के अंकों में कर चुके थे। इनमें सेल्फी विद डॉटर को दुनिया भर में मशहूर कर देने वाले हरियाणा के सुनील जुगलान, पेंसिल स्लेट उत्पादन को कुटीर उद्योग के रूप में प्रचलित करने वाले जम्मू कश्मीर के मंजूर अहमद, पहाड़ों की दुर्गम ऊंचाइयों की सफाई की मुहिम हीलिंग हिमालयाज चलाने वाले प्रदीप सांगवान सहित कई अन्य व्यक्ति शामिल थे। प्रधानमंत्री ने कहा, मन की बात जनता जनार्दन के चरणों में समर्पित पूजा की थाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में जम्मू कश्मीर के मंजूर अहमद से भी बात की। पेंसिल स्लेट से निर्माण से जुड़े मंजूर अहमद पीएम मोदी से बात करके बहुत खुश हैं। ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले मन की बात में उनका जिक्र किया था। मंजूर अहमद का कहना है कि इसके बाद उनका कारोबार तेजी से बढ़ा। अचानक मुझे फोन आया कि नमस्कार, मैंने भी नमस्कार किया। फिर उन्होंने बताया कि मैं प्राइम मिनिस्टर आपका पीछे मैंने बात किया मन की बात में, तो मैंने फिर नमस्कार किया। तो तब मैं बहुत मतलब खुशी से मैं पागल हो गया, मतलब उछल रहा था कि इतनी खुशी हो गई कि प्राइम मिनिस्टर में मुझ गरीब से मतलब मजदूर से बात कर रहा है। कि तभी पूछा उन्हें कैसा लगा, कैसा है अभी। तो फिर मैंने बताया कि जब से मन की बात में आई तब से हमारा काम भी दुगना हो गया और हमारा 1-2 महीने में और, क्योंकि हमें ये लगा कि हमें भी कोई ऊपर मतलब है, मतलब जो शाबाशी दे रहा है कि तो हम भी आगे थोड़ा इसको बढ़ाएंगे कि लोगों का भी रोजगार बने और हमारा भी रोजी रोटी चले। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को 3 चुनावी रैलियों को संबोधित किया तो मैसूरू में एक रोड शो भी किया। अपनी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और जीडीएस पर जमकर हमला बोला तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर भी कांग्रेस को जमकर घेरा। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और जेडीएस को एक परिवार वाली पार्टी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी राज्य कर्नाटक में मौजूदगी ने चुनावी माहौल को पूरी तरह से गरमा दिया है। पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब बता रहा है कि राज्य की जनता के मन में आखिर क्या है। इससे पहले पीएम मोदी ने कोलार, चन्नापटना और बेलूर में जनसभाओं को संबोधित किया। पीएम ने कर्नाटक के बेलूर में कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री चुनना हो या कोई फैसला लेना हो, दिल्ली वाले परिवार से पूछना ही होता है। कर्नाटका की जो कांग्रेस यूनिट है उसे 24 घंटे दिल्ली में बैठने वाले परिवार की सेवा करनी होती है। फैसला कोई भी हो, लेकिन पहले दिल्ली वाले परिवार से पूछो। कांग्रेस में जिसने इस परिवार के सामने घुटने टेके, वही कांग्रेस में टिक पाया। पीएम मोदी ने चन्नापटना में कहा कि कर्नाटक ने लंबे समय तक अस्थिर सरकारों का नाटक देखा है। उन्होंने कहा कि इस दौरान सरकारों में सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए लड़ाई हुई। कर्नाटका ने भी लंबे दौर तक अस्थिर सरकारों का नाटक देखा है। अस्थिर सरकारों में सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए लड़ाई होती है, विकास नहीं होता। कोलार की जनसभा में पीएम मोदी ने कहा, फिर भाजपा को मिल रहे जन समर्थन से कांग्रेस और जेडीएस की नींद पूरी हुई है। इतनी बड़ी संख्या में आपका यहां आना आज कांग्रेस
और जेडीएस दोनों की नींद उड़ाने वाला है। कर्नाटका के विकास में ये दोनों पार्टियां ही सबसे बड़ा रोड़ा है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई से बहुत परेशान है। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि 2014 से पहले करप्शन का कालखंड रहा। भाजपा ने इस स्थिति को बदला और आज भारत की प्रतिष्ठा बुलंदी पर है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत दुनिया में एक ब्राइट स्पॉट बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं भाजपा के स्टार प्रचारक कर्नाटक के रण में चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत भाजपा के कई दिग्गज कर्नाटक की जनता के बीच पहुंचे तो कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने कमान संभाली, तो उधर जेडीएस के नेताओं ने भी जनता से वोट मांगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। सभी दल और उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं। रविवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उडुपी में एक रोड शो किया। कुंदापुर में उनके रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। नड्डा ने दामड़गेरे के होनाली में एक जनसभा को संबोधित किया और अपनी पार्टी को वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित बताया। हमारी सरकार गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान, इनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अगर हम आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं तो हमने सामाजिक दृष्टि से भी सामाजिक न्याय को महत्व दिया है। अगर हम एससी, हमारे दलित भाइयों का रिजर्वेशन 2% बढ़ाते हैं तो आदिवासी भाइयों का रिजर्वेशन 4% बढ़ाते हैं। वहीं भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रचार अभियान में शामिल हुए। उन्होंने कलबुर्गी और रायचूर में जनसभाओं को संबोधित किया। योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि निजाम के रजाकार शोषण करते थे, अत्याचार करते थे। कांग्रेस ने उन्हीं रजाकारों को प्रोत्साहित करके टिकट देकर सत्ता का हिस्सा बनाने का प्रयास किया था। योगी ने भाजपा सरकार के कार्यों को भी गिनाया। बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने 500 वर्षों की समस्या का समाधान करके अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था। कांग्रेस चाहती तो यही कार्य आनंद में भी राघव चैतन्य शिवलिंग के लिए भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस सशक्तिकरण में नहीं, कांग्रेस तो तुष्टीकरण में विश्वास करती है। उधर कांग्रेस का चुनावी प्रचार भी तेज होता जा रहा है। अब तक कांग्रेस के प्रचार में आगे रही प्रियंका गांधी ने रविवार को भी जनसभाएं करके वोट मांगे। उन्होंने बेलगावी के खानापुर में अपनी पार्टी के चुनावी वादों को दोहराया। इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं, उससे ध्यान मत भटकाइए। मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, विकास नहीं हुआ है। जनता दल सेक्युलर और आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार भी जारी है। जेडीएस के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज कई जनसभाएं करके आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उधर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में रविवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हो गए। भामरागढ़ तालुका में पुलिस को मिली गुप्त सूचना के अनुसार नक्सलियों के मौजूद होने की जानकारी होते ही पुलिसकर्मी नक्सल विरोधी अभियान चला रहे थे कि जंगल में पहले से छिपे नक्सलियों ने पुलिसकर्मी पर फायरिंग कर दी। C-60 दल के जवानों ने भी इसका माकूल जवाब दिया, जिसमें 3 नक्सलियों को मार गिराया गया। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में एक परमिली दलम कमांडर बिटलू, सदस्य वासु और अहेरी दलम सदस्य श्रीकांत शामिल हैं। पुलिस ने मौके से नक्सली सामग्री बरामद की है और तलाशी अभियान जारी है। हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित देश वापसी जारी है। 40 यात्रियों के साथ भारतीय वायुसेना का विमान नई दिल्ली पहुंचा। वतन वापस आकर लोगों ने सरकार का आभार जताया। इस अभियान के तहत अब तक 2300 भारतीयों की सुरक्षित देश वापसी हो चुकी है।
सूडान से भारतीयों की वतन वापसी हो रही है और अभी हमारे पीछे वही लोग मौजूद हैं जिन्हें सूडान से इवैक्यूएट करके वापस भारत लाया गया है। C-130J एयरफोर्स के विमान से इन्हें लाया गया है। क्या कहेंगे, कैसा फीलिंग है? आप वापस आ गए हैं भारत, इसके बारे में बताइए। कैसा रेस्क्यू रहा, कैसे आपको वहां से इवैक्यूएट किया गया? हमारी एयरफोर्स और नौसेना दोनों हमारी बहुत मदद करी हैं और वहां से लाने में हमें काफ़ी मदद मिली है। इनकी मदद करी इन्होंने और हमें खाने का सब कुछ सुविधा बहुत अच्छी थी अंदर और हमें लाने में इन्होंने बहुत अपना योगदान दिया है। बहुत शुक्रिया करते हैं मोदी सरकार जो उन्होंने हम लोग के खातिर इतना सब कुछ करा और ख़ास तौर से सूडान की एम्बेसी, खार्तूम की एम्बेसी का उनका भी बहुत शुक्रिया था। उन्होंने हम लोग को बहुत ही अच्छा गाइड करा, बहुत ही अच्छा रेस्क्यू करा और ख़ासकर नेवी और वायुसेना का। मैं इंडियन आर्मी और इंडियन के एम्बेसी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम लोग को सुरक्षित वापस लाएं और इंडिया के सभी व्यक्ति वहाँ पे सुरक्षित अब निकल के आ रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया इंडियन गवर्नमेंट का और खास करके हम लोग इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स का तो बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें वहाँ से यहाँ तक सेव लेकर आए। तो उनका जितनी भी तारीफ की जाए तो कम है। भारत सरकार का शुक्रिया अदा है और नेवी वाले और मिलिट्री वाले जिनका भी इन लोग का सहयोग है कि हम लोग जिंदा वापस आए सूडान से। वहाँ पर की हालत बहुत गंभीर थी। गोलीबारी और बमबारी के बीच भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी, उन्हें सूडान से इवैक्यूएट करके वहां से निकालकर पोर्ट के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा वापस भारत लाया जा रहा है। जो लोग वहां से इवैक्यूएट होकर आ रहे हैं उन्होंने राहत की सांस ली है, लेकिन बेशक ये कह रहे हैं कि वहां की जो परिस्थितियां हैं वो लगातार बद से बदतर होती जा रही हैं। और पंजाब के लुधियाना में आज गैस रिसाव की एक घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए तो प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद का आश्वासन भी दिया गया। घटना के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पंजाब के लुधियाना में एक रिहायशी इलाके में गैस रिसाव से 11 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य बीमार हो गए। मृतकों में 5 महिलाएं भी शामिल हैं। ये घटना गयासपुरा इलाके में हुई। पीड़ितों को लुधियाना के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के तुरंत बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया और स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया। साथ ही फौरन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कर्मियों को बुलाया गया। NDRF की विशेष टीम इस बात की जांच कर रही है कि किस प्रकार गैस रिसाव हुआ है। मैनहोल्स तो असी सैंपल्स ले रहे हैं जस्ट टू चेक what it is exactly, ਕਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸਪਰੈਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने अस्पताल पहुंचकर बीमार लोगों से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस मामले की तह तक जाने के लिए जांच कराएगी। उन्होंने मृतकों के निकटतम परिजनों को 2-2 लाख रुपए और बीमार व्यक्तियों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। जांच होगी जी, बिल्कुल जांच होगी। हम देखना चाहते हैं कि कौन सी कैसा है, कोई किसी की नेग्लिजेंस है, कैसे हुआ, जहाँ कोई सबोटाज जो भी है उसका जो कारण है उसके कारण की जांच होगी। और गैस कौन सी है, कहाँ से आई, कैसे आई, वो पूरी जांच होगी। वो डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑलरेडी कर रहे हैं सर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि पंजाब के लुधियाना में हुई गैस लीक की दुर्घटना दुखद है। NDRF की टीम मौके पर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें यह दुख सहने की शक्ति दें। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने राज्य सरकार से पीड़ितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आह्वान किया। कुछ लोगों की जान गई, उनके परिवार के प्रति मुझे पता है कि नुकसान हुआ। ईश्वर उनको ताकत दे इस कष्ट को झेलने की। लेकिन मैं वहीं पर राज्य की सरकार से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द कदम भी उठाए जाए, उनके परिवारों को मदद भी पहुंचाई जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने ट्वीट किया कि पंजाब के लुधियाना में गैस लीक होने से हुई जनहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान व इस दुर्घटना से प्रभावित हुए लोगों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। लुधियाना पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
वहीं प्रभावित इलाके में अतिरिक्त एहतियाती उपाय भी किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।